हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा और समाज के बीच का संबंध। तो चलिए हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं भाषा और समाज का संबंध। भाषा और समाज एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं और परस्पर निर्भर भी होते हैं। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना को भी प्रतिबिंबित करती है। यानी कि भाषा जो है वो सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, मन का भाव स्पष्ट करने की जो भाषाएं हैं, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि समाज में हर एक चीज़ों के लिए प्रतिबिंबित है। यानी कि सांस्कृतिक के तौर पर और राजनीतिक के तौर पर, आर्थिक के संरचना के तौर पर जो है वो आईना का काम करती है भाषा। क्योंकि सांस्कृतिक की अपनी अपनी भाषाएं होती है, राजनीतिक की अलग भाषाएं होती है, आर्थिक संरचना जो है उसकी भी होती है, समाज की भाषाएं होती है। इसलिए इसे जो है वह समाज पर गहरा प्रभाव जो है डालती है। पहला है हमारा सांस्कृतिक वाहक। इसमें क्या होता है, भाषा के माध्यम से समाज अपनी परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। यानी कि सांस्कृतिक जो भाषा है, जो समाज के लिए, परंपराओं के लिए जाना जाता है और वो परंपरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे पढ़ने का, उसको स्थापित करने का, ये परंपराएं शुरू से चली आती है। तो इसमें भी इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव डालने का काम करती है। सामाजिक पहचान। भाषा व्यक्ति की सामाजिक पहचान है। जातीयता और समुदाय की सदस्यता को निर्धारित करने में मदद करती है। यानी कि सामाजिक पहचान जो है वो भाषा है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाएं होती है, हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है वो सामाजिक पहचान भी बन जाती है लोगों की। जातीयता भाषा भी होती है, जातिवाद के हिसाब से भाषाएं होती है। समुदाय, समूह में बैठने के बाद किस तरीके से बोला जाता है, ये सब चीज़ जो है सामाजिक पहचान है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, सामाजिकरण का साधन। यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज में घुलता मिलता है, ज्ञान अर्जित करता है, अपने सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपना अपना भाषा अपने घरों में बोलते हैं, लेकिन समाज में उठने बैठने के कारण वो समाज के तौर तरीके सीखते हैं, समाज की भाषाएं बोलती हैं और उनमें घुलने मिलने का प्रयास करते हैं और सामाजिक भाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं और कई सारी चीज़ें जो है करते हैं और अपने संबंध को स्थापित करते हैं। ये था हमारा सामाजिकरण का साधन। उसके बाद आता है समाज की संरचना पर प्रभाव। यानी कि विभिन्न समाजों में भाषा का स्वरूप अलग अलग होता है। सही बात है, अलग अलग समाजों में भाषाएं अलग अलग होती है, जिससे समाज की वर्गीय और जातीय और क्षेत्रीय संरचना निर्मित होती है। यानी कि हमारी भाषा से ही तय होता है कि हम कौन से क्षेत्र के हैं, हमारी क्या जाति है, हम कौन से वर्ग के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी भाषा से तय हो जाती है। इसे समाज की संरचना के तौर पर कहा जाएगा। अब हम देखेंगे भाषा सामाजिक शक्ति क्या है। तो हम देखेंगे भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि शक्ति का भी काम करता है ना। यह विभिन्न रूपों से समाज को प्रभावित करता है, हर एक रूप से। जैसे कि पहला है राजनीतिक शक्ति। इसमें क्या होता है, सत्ता और शासन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी देश की आधिकारिक भाषा या फिर शासन की भाषा लोगों पर सीधी प्रभाव डालती है। जैसे भारत में अंग्रेजी और हिंदी का प्रभाव। यानी कि कोई भी क्षेत्र के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर दो कॉमन भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। ये जो है लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। ये हमारी ऑफिस वाले जो कार्य होते हैं उसमें अंग्रेजी हो जाती है, सरकारी कार्य काज है उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों चलता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रभाव जो है डालती है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी और हिंदी। दूसरा है आर्थिक शक्ति। इसमें क्या होता है, व्यापार और उद्योग में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुभाषी होने से व्यक्ति को अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं और व्यावसायिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी कि आर्थिक जो व्यापारी लोग हैं, जो उद्योग, जहाँ पर उद्योग होता है वहाँ पर भी भाषा की अपनी एक अहम भूमिका है। वहाँ पर बहुभाषी लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दो भाषाएं कॉमन होती है, हिंदी और अंग्रेजी, जो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये चीज़ों को भाषा पर ज़्यादा आधारित होता है। उसके बाद आता है शैक्षिक शक्ति। इसमें क्या होता है कि शिक्षा में भाषा की भूमिका निर्णायक होती है। मातृभाषा में शिक्षा प्रभावी होती है, जबकि विदेशी भाषाओं का वर्चस्व शैक्षिक असमानताओं को जन्म देती है। यानी कि हमारी जो शैक्षिक भाषा है वो हिंदी है, मातृभाषा है, लेकिन विदेश की जो भाषा है अंग्रेजी, वो हमारे भाषाओं को ज़्यादा ही असमानताओं को पैदा करती है। अब आता है हमारा 4 नंबर, सांस्कृतिक वर्चस्व। इसमें क्या होता है कि शक्तिशाली भाषाएं एवं अन्य भाषा को प्रभावित करती है, कई बार उन्हें दबाव भी देते हैं।
वैश्वीकरण में अंग्रेजी जैसी भाषाएं स्थानीय भाषाओं को हाशिए पर डाल देती है। यानी कि जब हम जहाँ के लोग हैं, जैसे सांस्कृतिक कई जगह पर खड़ी बोली बोली जाती है, कई जगह पर जैसे कि मैथिली बोली बोली जाती है, तो सब जगह की अपनी एक सांस्कृतिक भाषा है। लेकिन वहाँ पर भी वैश्वीकरण यानी कि जो बिजनेस की जो भाषाएं हैं, जो कि बोलचाल की जो भाषा है, वो ज़्यादा ही दबाव डाल देती है और जो उसकी सांस्कृतिक भाषाएं हैं वो हास्य पर डाल देती है, यानी कि हँसने योग्य बना देती है। इसलिए लोग अब वहाँ पर भी अपनी संस्कृति में भी जो है अपनी भाषाओं को ज़्यादा भूमिकाएं निभानी पड़ती है, देनी पड़ती है। अपनी सांस्कृतिक भाषा को बोलकर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में हमें बात करनी पड़ती है, चीज़ों को समझानी पड़ती है। अब आता है हमारा 5वां, सामाजिक गतिशीलताएं। भाषा के माध्यम से लोग अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकते हैं। उच्च वर्ग की भाषा को अपनाने से व्यक्ति को समाज में अधिक सम्मान मिल सकता है। सामाजिक गतिशीलता यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं, अगर हम उच्च वर्ग की भाषा को अपनाते हैं, अगर हम देखा देखी किसी और की खान पान को अपनाते हैं, तो वो हमारे समाज में अधिक सम्मान मिल सकता है। यानी कि अगर हमारी हैसियत जितनी है, अगर हम उससे ज़्यादा दिखावा करें, पहनावा ओढ़ावा करें, तो समाज चाहता है इसके पास बहुत बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें जो है समाज में अधिक सम्मान दिलाने का काम कर सकती है, या फिर आपको उच्च वर्ग में रखने का भी काम कर सकती है, या फिर उच्च वर्ग की भाषा अपनाने से व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उच्च वर्ग से हैं, तो वो आपको अधिक से अधिक सम्मान देंगे। तो ये थी हमारी भारत में भाषा और समाज के बीच का संबंध कैसा था, इस पर आज हमने प्रभाव डाला है, प्रकाश डाला है। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को एक एक चीज़ क्लियर करा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।